अयोध्या में राम मंदिर जमीन खरीद विवाद में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं, जिसने मंदिर ट्रस्ट के साथ साथ बीजेपी पर भी कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। लेकिन बीजेपी या ट्रस्ट इस पर कोई सफाई पेश करने में असमर्थ है और सिर्फ मामले को दबाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। जिस राम मंदिर के मुद्दे को हवा देकर बीजेपी सत्ता में आई थी, हैरानी की बात है कि अब वो चुप्पी साधे बैठी है और विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका मिल गया है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीनों में घोटाले का कोर्ट संज्ञान ले और अपनी निगरानी में जांच कराए। तो अब क्या नया मोड़ आया है इस विवाद में, क्या हुआ नया खुलासा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राम मंदिर बनने का ऐलान जिस दिन हुआ, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, धीरे धीरे इसमें घोटालों की खबरें भी सामने आ रही हैं। जनता की आस्था और भावना के साथ हुए खिलवाड़ का ऐसा नमूना सामने आया है जिसके बारे में अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। और यही कारण है कि आज हर कोई सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार चुप है। पिछले कुछ दिनों से जमीन के मूल्य को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था कि जमीन का दाम कुछ और है और दिखाया कुछ और गया है। लेकिन अब इस मामले में एक और नई बात सामने निकल कर आई है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो जमीन मेयर के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय से खरीदी थी, वो नजूल की यानी सरकारी जमीन है। यहाँ तक कि ये जमीन फ्री होल्ड भी नहीं हुई थी। इस बात का खुलासा खुद बड़ा स्थान दशरथ महल मंदिर के महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य ने रविवार को किया, जिन्होंने दीप को महज 20 लाख रुपए में ये जमीन बेची थी। महंत ने आगे बताया कि ये जमीन उनके गुरु महंत के नाम थी मंदिर के लिए और नजूल की जमीन होने के कारण मैंने ये जमीन दीप नारायण को सस्ते में लिख दी थी। उन्होंने बताया कि नजूल की जमीन पर कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए सोचा जो फायदा मिल रहा है वही बहुत है। महंत ने यह भी बताया कि उन्हें ज़मीन के लिए 30 लाख रुपए मिले थे, जबकि इसकी लिखापढ़ी 20 लाख रुपए में हुई थी। उन्होंने कहा कि ज़मीन को ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेचा गया। इस बात की जानकारी उन्हें नहीं थी। जब महंत से पूछा गया कि आपने ट्रस्ट को सीधे क्यों नहीं बेची, तो उनका जवाब था कि ट्रस्ट मेरे पास नहीं आया, वरना मैं इसी कीमत पर उन्हें ज़मीन लिख देता। अब महंत के मुताबिक मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनके भतीजे दीप नारायण उनके पास गए और महंत ने ज़मीन बेच दी, जिससे इस मामले में अभी साफ तौर पर मेयर और उनके भतीजे फंसते नजर आ रही हैं। अब इस पूरे घोटाले की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं, ये तो धीरे धीरे ही सामने आएगा। DV लाइव की रिपोर्ट।